क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम मीटिंग में बैठे हो, तुम्हारे पास एक जेन्युइनली अच्छा आइडिया है, तुमने शेयर भी किया, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? सब लोग अपनी-अपनी बातें करते रहे या फिर अपने लैपटॉप्स और मोबाइल्स में देखते रहे। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। सीनियर अपनी-अपनी बातें कर रहे थे और तुम वहाँ बैठे-बैठे ये सोच रहे हो, क्या मैंने कोई आइडिया शेयर किया? क्या मैंने कुछ कहा? या फिर ये तो बहुत ही कॉमन है, तुमने कोई आइडिया शेयर किया, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वही आइडिया दोबारा किसी सीनियर ने कहा, थोड़े अलग तरीके से, और सभी ने उसके साथ एग्री किया। मैंने ये अपने करियर में फ़ील किया है और ऑनेस्टली कई लोगों को इससे स्ट्रगल करते हुए देखा है। जेन्युइनली स्मार्ट, हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड लोगों को। तो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आइडियाज़ में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम थी आइडिया कन्वे करने के तरीके में। वो नहीं जानते थे कि लीडर्स को अपना आइडिया कैसे सुनाया जाए। और आज इसी बारे में बात करते हैं। आज बात करते हैं राहुल के बारे में। राहुल मुझे अपने एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिला था और एक फिनटेक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर था। स्मार्ट, बहुत मेहनती, जेन्युइनली हार्ड वर्किंग, डेटा के साथ बहुत कंफर्टेबल। लेकिन हर बार जब भी वो अपने किसी वीपीएस सीनियर स्टेक होल्डर के साथ बात करता था, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड होकर निकलता। एक दिन उसने मुझसे कहा, यार ऐसा लगता है कि मेरी बात का कोई वेट नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, लास्ट मीटिंग में तूने एग्जैक्टली क्या कहा था? उसने कहा, मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारी यूज़र रिटेंशन Q3 में 12% ड्रॉप हुई थी। फिर मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ऑनबोर्डिंग इश्यूज, फीचर बैकलॉग, सबके बारे में बताया। और वीपी का रिस्पॉन्स था, ओके, बस ओके। राहुल का प्रॉब्लम ये नहीं था कि उसने गलत चीज़ बोली। उसका प्रॉब्लम था कि उसने सही चीज़ गलत तरीके से बोली। देखो, बात करना और कम्युनिकेट करना दोनों में फ़र्क होता है। बात करने का मतलब है इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई। तुम बोलते हो, सामने वाला सुनता है और डन। कम्युनिकेट करने का मतलब है सामने वाले को वो सोचने पे मजबूर करो या फिर वो सोचने की तरफ डायरेक्ट करो जो तुम चाहते हो वो सोचे। मतलब तुम सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तुम डायरेक्शन दे रहे हो। और लीडर्स के साथ यही डिफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक वीपीआर डायरेक्टर के कैलेंडर में ऑलरेडी 10 मीटिंग्स होती हैं। उनका दिमाग ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें प्रोसेस कर रहा होता है। अगर तुम उनके पास सारा कॉन्टेक्स्ट लेके जाओगे और उस कॉन्टेक्स्ट से उन्हें खुद फिगर आउट करने के लिए कहोगे, तो वो फिगर आउट नहीं करते, वो मूव ऑन करते हैं। तुम्हारा काम है उनको डायरेक्शन देना, उनका कॉग्निटिव लोड कम करना, उनका काम आसान करना और डिसीजंस ईज़ी करना। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड है जो मिलिट्री में डेवलप हुआ था और उसको कहते हैं ब्लफ, BLUF। इसका मतलब है बॉटम लाइन अप फ्रंट। मतलब कि पहले कंक्लूजन बोलो, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन दो। और हम स्कूल में इसका अपोजिट सीखते हैं कि पहले कंटेक्स्ट दो, फिर प्रॉब्लम बताओ, फिर एनालिसिस बताओ और फिर फाइनली कंक्लूजन बताओ। लेकिन कॉर्पोरेट में इसका ठीक उल्टा होता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले मैं विदाउट ब्लफ वाला वर्जन कहता हूँ एंड देन विल लिसन टू हाउ इट विल साउंड लाइक विद ब्लफ। सो विदाउट ब्लफ, तो बेसिकली मैंने Q3 का डेटा देखा, रिटेंशन 12% ड्रॉप हुआ है। मैंने कॉम्पिटिटर्स भी देखे, उनका ऑनबोर्डिंग फ्लो हमसे बेटर लग रहा है, हमारा फीचर बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक शायद हमें ऑनबोर्डिंग को फिक्स करना चाहिए। अब सुनते हैं ब्लफ वाला वर्जन। हमारी रिटेंशन 12% ड्रॉप हुई है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम ऑनबोर्डिंग को प्रायोरिटाइज करें। डेटा और कंप्यूटर एनालिसिस दोनों यही बोल रहे हैं। क्या मैं एक प्रपोजल तैयार करूँ? सेम इंफॉर्मेशन, सेम डेटा, लेकिन दूसरे वर्जन में लीडर को सिर्फ हाँ या ना कहना है। लीडर्स हाँ बोलते हैं जब उनका काम आसान होता है। तो हर बार जब किसी सीनियर के पास जाओ, ब्लफ याद रखो। कंक्लूजन पहले,
कंटेक्स्ट बाद में। तो एक चीज़ जो मैंने अपने अर्लियर करियर में नहीं सीखी थी और आई विश मैंने समझी होती और बहुत लोगों को पता भी नहीं होती है, वो है कि जब तुम किसी लीडर के साथ बात कर रहे होते हो तो तुम सिर्फ बोलते नहीं हो, तुम उनका टाइम भी यूज़ करते हो और उनका टाइम लिटरली पैसों में काउंट होता है। एक वीपी या डायरेक्टर का कैलेंडर जब देखोगे तो बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं पूरा दिन, हर आधे घंटे में एक डिसीजन होता है और हर एक डिसीजन का एक कॉस्ट होता है। इस कंटेक्स्ट में अगर तुम उनके साथ 15 मिनट बात करते हो और उन्हें कंफ्यूज्ड या फिर अनक्लियर थॉट्स के साथ छोड़ देते हो, तो वो तुम्हें एक स्पेसिफिक तरीके से जज करते हैं या फिर याद रखते हैं और वो तरीका सही नहीं है। तो मैं एक चीज़ करता हूँ और तुमसे भी कहूँगा कि तुम्हें भी रिकमेंड करूँगा, जब भी किसी सीनियर के साथ बात करनी हो तो पहले एक 30 सेकेंड टेस्ट करो, अपनी बात को एक टाइमर के साथ 30 सेकेंड में कन्वे करो। जो बातें नहीं बोल पाए वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, जो बचा वही इम्पोर्टेंट था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शॉर्टकट लो या डिटेल्स स्किप करो, मतलब ये है कि तुम अपनी बात को रिस्पेक्ट करो। अगर तुम खुद नहीं जानते कि 30 सेकेंड्स में क्या बोलना है, तो एक लीडर को सिर्फ कन्फ्यूजन मिलेगा और कुछ नहीं। अब आइए प्रिया से मिलते हैं। सो प्रिया एक डेटा साइंटिस्ट थी, जेन्युइनली ब्रिलियंट। उसके मॉडल्स कंसिस्टेंटली एक्यूरेट थे, काम सॉलिड था। लेकिन जब भी वो लीडरशिप के सामने प्रेजेंटेशन देती थी, लोग जल्दी आगे बढ़ जाते थे और कोई एंगेजमेंट नहीं था। एक बार एक सीनियर कलीग ने उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई, प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करके उसको दिखाया। प्रिया ने सुना और इंस्टेंटली एम्बैरेस्ड फील किया, क्योंकि वो कुछ इस तरीके से बात कर रही थी। तो मैं सोच रही थी शायद हमें ये करना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो कंसिडर कर सकते हैं। हर सेंटेंस में एक अपोलॉजी थी। सेंटेंस खत्म होने से पहले ही वो खुद अपने आइडिया पे डाउट कर रही थी। यहाँ पे एक ऑनेस्ट बात जो मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, लीडर्स सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स नहीं सुनते, वो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस सुन रहे होते हैं। और कॉन्फिडेंस एक परफॉर्मेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस एक सिग्नल है जो तुम्हारे टोन, बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स सब मिलके देते हैं। तो तीन चीज़ें स्पेसिफिकली ये सिग्नल को ख़राब करती हैं। पहली, फिलर्स। बेसिकली, एक्चुअली, आई मीन, तो, यार, शायद। हर फिलर एक विड्रॉल है तुम्हारे क्रेडिबिलिटी से। लोग कॉन्शियसली नोट नहीं करते, लेकिन अनकॉन्शियसली वो तुम्हें लेस सर्टेन समझते हैं। दूसरी, सेंटेंस को क्वेश्चन की तरह ख़त्म करना। बहुत लोग स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं लेकिन उनकी वॉइस में एंड में थोड़ा ऊपर जाती है, जैसे वो परमिशन मांग रहे हैं। तो जब तुम कुछ बोल रहे हो, वॉइस नीचे आनी चाहिए। नीचे आने वाली वॉइस अथॉरिटी, ऊपर जाने वाली वॉइस अनसर्टेनिटी। तीसरा, ओवर क्वालिफाइंग। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली exactly, लेकिन शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन एक बार क्वालिफाई करना ओके है, बार बार करना सिग्नल करता है कि तुम अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते। इन सब का रिप्लेसमेंट क्या है? साइलेंस। सीरियसली, फिलर्स की जगह एक सेकंड रुको, ब्रीथ करो, फिर बोलो। एक सेकंड का पॉज बेसिकली से 1000 गुना बेटर लगता है। पॉज इंटेलिजेंट लगता है। पॉज बोल रहा है मैं सोच रहा हूँ। और अगर तुम्हें सच में नहीं पता, तो ये कहने में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं कंफर्म करके बताता हूँ, कोई बुराई नहीं है। शायद आई थिंक से कहीं ज़्यादा क्रेडिबल है। ज़रूरी नहीं तुम्हारे पास हर एक सवाल का जवाब हो, और होना भी नहीं चाहिए। इसलिए ये कहना कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई टेक अ लुक एंड आई गेट बैक टू यू, इसमें कोई बुराई नहीं। तो अब तक हमने बात की थी क्या काम नहीं करता। अब बात करते हैं कि क्या काम करता है। तीन चीज़ें हैं, बहुत सिंपल, लेकिन जब तुम्हें
कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को करोगे तो लोग नोटिस करने लगेंगे। पहली चीज़, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन लेके आओ। हर कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट कर सकता है। जो लोग अलग होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, वो साथ में सॉल्यूशन भी लेके आते हैं और एक ऑप्शन लेके आते हैं बेसिकली। तो अब कंपेयर करना, सिर्फ हमारा ऑनबोर्डिंग ड्रॉप ऑफ बहुत हाई है, ये एक प्रॉब्लम है। हमारा ऑनबोर्डिंग ड्रॉप ऑफ हाई है। मैं सोचता हूँ हमें स्टेप 3 को सिंप्लीफाई करना चाहिए। डेटा यही सजेस्ट करता है। क्या मैं एक प्रपोजल शेयर करूँ? ये एक प्रोफेशनल की बात है। सेम प्रॉब्लम, लेकिन दूसरे वर्जन में मैंने साथ में एक सॉल्यूशन भी प्रपोज किया, जो कि एक लीडर के लिए एक डोर खोलता है। पहला, एक और टास्क ऐड करता है उनकी लिस्ट में। दूसरी चीज़, लीडर्स की लैंग्वेज में बोलो, अपनी लैंग्वेज में नहीं। हर लीडर का एक प्रेफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। कोई डेटा ड्रिवन होता है, उनको नंबर्स चाहिए। कोई रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है, उन्हें स्टोरी चाहिए। कोई आउटकम फोकस्ड होता है, उनको सिर्फ रिजल्ट चाहिए, प्रोसेस नहीं। तुम्हारा काम है पहली बार ऑब्जर्व करना कि उस लीडर को क्या पसंद है। नंबर्स पे एंगेज हो रहे हैं, एनेक्डोट्स पे, या फिर एक स्टोरी पे। फिर उसी लैंग्वेज में बोलो, उसी तरीके से बोलो। जो लोग ये चीज़ क्विकली अडाप्ट करते हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं। जो रिजिड रहते हैं कि मैं अपनी ही तरीके से बोलूँगा, वो स्ट्रगल करते हैं, स्मार्ट होने के बावजूद। अब तीसरी चीज़, अच्छे क्वेश्चंस पूछो, अज्यूम मत करो। बहुत लोग अज्यूम करते हैं कि सीनियर्स बिजी हैं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो वो बिना क्लैरिफाई करे काम करते हैं, फिर गलत डायरेक्शन में 2 बार और काम करते हैं। एक स्पेसिफिक स्मार्ट क्वेश्चन, इस प्रोजेक्ट के लिए सक्सेस कैसा दिखेगा आपके पर्सपेक्टिव से, ये 1 घंटे की मीटिंग से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा क्लैरिटी देता है। लीडर्स को अच्छे क्वेश्चंस पसंद होते हैं। अच्छे क्वेश्चन सिग्नल करते हैं कि आप सोच रहे हैं। अज्यूम करना सिग्नल करता है कि तुम शॉर्टकट्स ले रहे हो। अब 3 चीज़ें सॉल्यूशन के साथ लाओ, उनकी लैंग्वेज में बोलो और सही क्वेश्चंस पूछो। ये 3 चीज़ें कंसिस्टेंटली करो, डिफरेंस अपने आप फील होगा। अब एक और चीज़ बोल देता हूँ, जो बहुत लोगों के साथ होती है और वो रियलाइज़ नहीं करते। मिथ है, मिथ है, मेरा काम बोलेगा, मैं सिर्फ अच्छा काम करूँगा और अपने आप नोटिस में आऊँगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत कैपेबल लोग प्रमोशंस नहीं ले पाते सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका काम नहीं बोला, या फिर उन्होंने अच्छा काम किया लेकिन ये दिखाया ही नहीं कि उन्होंने अच्छा काम किया। उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते क्योंकि उनका काम विजिबल नहीं होता। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने शेयर नहीं किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने गलत लैंग्वेज में शेयर किया। 2 तरीके की लैंग्वेज होती है, एक्टिविटी लैंग्वेज और इम्पैक्ट लैंग्वेज। दोनों में फ़र्क है। एक्टिविटी लैंग्वेज होती है, मैंने 5 क्लाइंट कॉल्स की। इम्पैक्ट लैंग्वेज है, 5 क्लाइंट कॉन्वर्जेशंस के बाद 3 कॉमन पेन पॉइंट आइडेंटिफाई किए जो डायरेक्टली रोड मैप रिलेवेंट है। एक्टिविटी लैंग्वेज है, मैंने रिपोर्ट तैयार की। इम्पैक्ट लैंग्वेज है, मैंने डेटा एनालिसिस किया जो सजेस्ट करता है कि हम इस क्वार्टर 15% कॉस्ट सेव कर सकते हैं। सेम काम, सेम एफर्ट, लेकिन इम्पैक्ट लैंग्वेज लीडर के माइंड में ज़्यादा रजिस्टर होती है। एक्टिविटी लैंग्वेज रजिस्टर नहीं होती। तो जब भी अपना काम शेयर करो, 1 सेकंड के लिए रुको और पूछो, इसका आउटकम क्या था? ये क्वेश्चन किसी और से नहीं, खुद से पूछना है कि इसका आउटकम क्या था? नंबर क्या था? इम्पैक्ट क्या था? क्या डिसीजन निकला? वो बोलो, ना सिर्फ एक्टिविटी। अगर मैं आज के एपिसोड को सिर्फ एक लाइन में समराइज करूं तो वो ये है, लीडर्स वो नहीं सुनते जो स्मार्ट है, वो सुनते हैं जो क्लियर है। और क्लैरिटी एक स्किल है, किसी के पास नेचुरली नहीं होती, प्रैक्टिस से आती है। ब्लफ यूज करो, फिलर्स हटाओ, अच्छे क्वेश्चंस पूछो, प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन लेके आओ और इम्पैक्ट लैंग्वेज में बोलो। एक चीज
चूज़ करो आज से, सब कुछ एक साथ नहीं होगा, सिर्फ़ एक, और उसे कंसिस्टेंटली करो, बाकी सब फ़ॉलो करेगा। अगर आज का एपिसोड तुम्हारे काम आया, तो प्लीज़ शेयर करो किसी के साथ जो नई जॉब पे है या जो फ़ील करता है कि उसकी बात का वेट नहीं है, मीटिंग्स में, कहीं पे भी। उन्हें ये ब्लूप्रिंट पहले मिलना चाहिए था। और हाँ, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि हर हफ्ते ऐसी ही चीज़ें लाता रहूँगा जो ऑनेस्टली तुम्हारा सीनियर तुम्हें शायद ना बताए। और कमेंट्स में एक चीज़ बताओ, कोई एक सिचुएशन जिसमें तुम्हें ये लगा कि तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा था और बाद में समझा कि क्या गलत था। मैं जेन्युइनली मैं जानना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली बार।